नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की और स्टार्टिंग करेंगे आज के दिन से। आज निफ्टी 50 इंडेक्स जो है ना कंटिन्यू लोअर लोज लगाया है। कहीं पर भी आप देख लोगे तो कोई भी स्विंग हाई ब्रेकिंग नहीं हुआ है। कल के दिन मैंने एक व्यू दिया था, पीसीआर के बारे में समझाया था, ट्रैप कैसे बनेगी इसके बारे में बात की थी और क्या हमारा सेटअप रहेगा उस पर डिटेल से बात की थी और उस पर क्रिटिसिज्म आ गया। मुझे क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रिटिसाइज करिए, अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल करिए, दिल खोल कर उसका स्वागत है, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, उस क्लिप में आप देखो कि मैंने एक्चुअल में क्या कहा था कि बाजार किस तरीके से डाउन साइड जाएगा और क्यों हमें डिफेंसिव रहना चाहिए। मैं बाद में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ट्रैप नहीं होना, आप इस चीज को मिला लीजिए। ऐसा ना हो कि लास्ट में आप कहें कि सर आपने तो कहा था रिकवर हो जाएगा। मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि ट्रैप सेट हो सकता है। उसके लिए मंडी का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 30 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि ये जो मूव है वो जेन्युइन है कि फेक है। क्लियर? गैप डाउन में 30 मिनट की रेंज का हाई बना, एग्रेसिव लॉन्ग बनेगा। ठीक है, शुरुआत के 15 मिनट में डब्ल्यू बन गया तो भी एग्रेसिव लॉन्ग बनेगा। इतना ही है। देखो, पोजीशन साइज जो है ना वो सबसे बड़ा हैक है। अगर आपने ये समझ लिया कि कब एग्रेसिव जाना है कब डिफेंसिव जाना है, उस पर ट्रेड आपके अच्छे बनेंगे। अगर 30 मिनट की रेंज का हाई टूटा तो भी एग्रेसिव लॉन्ग बनेगा, डब्ल्यू बना तो भी एग्रेसिव लॉन्ग बनेगा। अभी आपको क्लियर हुआ? तो उनके हिसाब से देखना है। अगर गैप डाउन हो गया, 30 मिनट की रेंज टूट गई तो थोड़ा डिफेंसिव कर लेंगे, डाउन साइड ट्रेड करने के लिए थोड़ा डिफेंसिव हो जाएंगे। अगर कहीं डब्ल्यू बना तो एग्रेसिव हो जाएंगे। बस इतना ही खेल है। ठीक है, आपने क्लिप देख ली। मैंने कहा, मना किया कि आप शॉर्ट ना करो। मैंने कहा ना आपसे कि ट्रैप सेट होगा तो उसके लिए वो कंडीशन है क्या, 30 मिनट की रेंज ब्रेक होगी या डब्ल्यू बनेगा तो। ठीक है, दोनों क्या चार्ट पे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट 30 मिनट का जो मूव है वो डिसाइड करेगा कि बाजार किधर जाएगी, ट्रेंड क्या रहेगा। क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपको? 30 मिनट की रेंज डाउन साइड ब्रेक हुई है। तीसरी चीज मैंने कही कि अगर आपका शॉर्ट बनेगा तो वो आप डिफेंसिव करेंगे। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज आपको समझाऊं। अब क्या होता है ना कि आपने जो सुनना है आप वो सुनते हो। ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अगर आधी बात सुनोगे तो आपको आधा ही जवाब मिलेगा। मैंने क्यों कहा था कि डाउन साइड अगर ब्रेक हुआ तो आप डिफेंसिव ट्रेड करिएगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। या तो वो ट्रेड सेटअप करेगा या आपके मोमेंटम को स्लो करेगा। भाई हेजेस बनेंगे ही बनेंगे, है ना, बैलेंस होगा ही होगा। अब आप पुट देख रहे हैं, हम मान लेते हैं 23,600। ठीक है, यही ओपनिंग प्राइस है। अब इसका मैं पुट दिखाता हूं, आप देखो, तब आपको जवाब मिलेगा कि मैंने क्यों कहा था कि आप डिफेंसिव करिएगा। आप देखो, आप झेल पाओगे? आप झेल पाओगे तो बताओ। अगर आप एग्रेसिव रहोगे, मान लीजिए कि आपके पास 500 क्वांटिटी तक की पावर है, आप 500 क्वांटिटी लेके चले जाओगे, आप सर भाग जाओगे। आप झूठ बोलते हो आप लोग कि मैं लेके बैठा रहता। नहीं होगा तुमसे। तुम खुद इस चीज को ध्यान दो कि कभी नहीं हो पाएगा। पोजीशन साइज हैक, मैं क्यों कहता हूं कि सबसे बड़ा हैक है। रिवर्सल में क्या होता है ना कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, इसलिए मैंने वहां पर एग्रेसिव ट्रेड लेने के लिए कहा था। कोई शौक नहीं है कि मैं आपको मना करूं, मैं चाहता हूं कि आप एक्चुअल में समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन साइज। पोजीशन साइज का क्या मतलब है? अगर आपके पास 500 लॉट का पावर है और आप सिर्फ 150 लॉट से मारते हैं तो ये डराएगा आपका? नहीं डराएगा। तो आप लेके बैठ सकते हैं। फिर आप 30 मिनट की रेंज को डाउन साइड में ब्रेक हुआ तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लॉजिकल स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे, सिर्फ आहे पे किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो बेटा उसका तो कुछ ना होगा, बाकी आप ही समझदार हो कि आपका क्या होगा।
तो इस वजह से मैंने सिर्फ आपसे कहा था कि अगर डाउन साइड ब्रेक हो तो पोजीशन साइज लो रखो, और जो टेलीग्राम पे अपडेट दिया था उसमें मैंने आपको क्लियर कहा था कि पुट आपका बहुत ट्रिकी है क्योंकि ये हिल रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो 130 से 60 का लो मार दिया, 50% ऐसा लगता है कोई आधी कैपिटल गायब हो जाएगी यार, राइट ना। ये इसी वजह से मैंने आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए किया, और तो कुछ किया नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? यानी अगर मैं बहुत डिटेल में जाता हूं तो भी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा कम उसमें जाता हूं, सीधे सीधे कहता हूं बाय अबाव सेल बिलो, तो वो अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अब यहीं पर आप 23,600 की कॉल को भी देख लीजिए। पुट की जब बात कर रहे हैं तो कॉल की भी बात होनी चाहिए। आप बताइए, इतनी स्मूथली नीचे गिरा है, दिखाई दे रहा है, और पुट आपका कुछ इस तरीके से गया, राइट ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सेलर को सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होता है और बायर को डायरेक्शन के साथ मोमेंटम भी चाहिए होता है। अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो बायर क्या करेगा? अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा, और यही ऑप्शन चेन से डेटा मिल रहा था कि भाई पुट साइड में भी राइटिंग हो रही है, कम हो रही है लेकिन हो रही है। टेलीग्राम पर आप जाके मैसेज देखिएगा, उसमें कॉल आई 1000% बढ़ी हुई है, लेकिन पुट में भी 150-200 लोग आए हुए हैं। तो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डायरेक्शन डाउन साइड का है, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि मोमेंटम स्लो है, ठीक है ना। इसी वजह से आपको कल ही मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाया था। होप चीज़ें क्लियर हो। मैं सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन अगर क्रिटिसाइज हुआ हूँ तो बताऊंगा ना कि एक्चुअल में क्या गलत है, मैं गलत हूँ या आपने गलत समझा, ठीक है। होप आप लोग अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। एनालिसिस पे वापस आते हैं और ऑप्शन चेन को भी हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। अब आप देखो निफ्टी 50 इंडेक्स में आज का फॉल, ठीक है। मॉर्निंग में भी मैंने आपको यही बोला था कि फर्स्ट 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, आज सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है ना। ये सपोर्ट था 23,430 और ये आज के दिन ब्रेक हो गया। बाजार ने क्लोजिंग जो दी है वो है 23,379 के आसपास। तो कल का जो सबसे बेस्ट सेटअप बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, और उसके लिए हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? जहां से प्राइस में शार्प फॉल आया है 488, उसके ऊपर एक हाई लगा होगा, ध्यान दीजिएगा 23,536, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 23,550, थोड़ा सा बफर रख लेते हैं 23,550 के ऊपर ही लॉन्ग करिएगा। फर्स्ट टारगेट 23,620 और सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 23,720, ठीक है। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अगर प्राइस 23,550 के ऊपर गया। यहां से एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग बनेगा, ठीक है, जिसके टारगेट 23,620 और 23,720 हो सकते हैं। दूसरा है आपका 379, इसी के आसपास क्लोज है। अगर लो पे जाएंगे तो लो मान के चलो 350, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम क्या है, लेकिन 23,350 या 340 है। आप यहाँ पे ना जाएं, आप जाएं 23,300, ठीक है, थोड़ा कंफर्मेशन लेके जाएं। अगर ये ब्रेक हुआ 23,300 तो प्राइस स्ट्रक्चर क्या है लोअर लोज का, तो फिर आपको ट्रेंड के साथ में, आज के ट्रेंड के साथ में एक शॉर्ट पोजीशन भी कंसीडर करनी है, जिसके टारगेट रहेंगे 23,230 और आपका 23,200। अब मैं इतना छोटा टारगेट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम आवली सपोर्ट के आसपास इसी जगह पे रहेंगे। तो 300 के नीचे जब भी आप शॉर्ट करें तो यहाँ पर टारगेट बुक कर लें और देखें कि प्राइस में क्या हो रहा है। अगर प्राइस लो ब्रेक कर रहा है तो फिर से एक नई पोजीशन बना सकते हैं। लेवल क्लियर हो गए? अब इन लेवल्स की कंफर्मेशन चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी ऑप्शन चेन के डेटा से।
अब देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है, हम क्लोज कहाँ हुए हैं 380 के आसपास, ठीक है। अब आप देखो यहाँ 23,400 पे, एक एक करके समझना, 1800% OI बढ़ी है, ठीक है। इन द मनी चाहते हैं 350 पे 1437% फ्रेश कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं, और थोड़ा सा इन द मनी जाते हैं 30,300 पर, यहाँ पर 487% फ्रेश कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं, यानी यहाँ पर एग्रेसिव सेल हो रही है। और यहाँ थोड़ा सा और अंदर जाने पे 250 पर भी हमको सेम सिनेरियो मिल रहा है, 869% फ्रेश कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं। अगर आप इन द मनी में भी जाओगे तो यहाँ पर एग्रेसिव पुट शॉर्ट हो रहा है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है ऑप्शन चेन से, और वो है कि बेयरिश सेंटीमेंट यहाँ पर बहुत हावी है। अब यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में क्या है, नंबर बहुत छोटे हैं। तो मोस्टली ये चीजें क्या हैं, मोस्टली ये चीजें हेज हैं। तो क्या इससे समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि अगर प्राइस में ऊपर मोमेंटम हुई भी तो वहां से भी फॉल आ सकता है, ठीक है। यानी सेल ऑन राइज की कंडीशन बनेगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि शॉर्ट कवरिंग भी बनेगा, दोनों चीजें रहेंगी। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पर कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सेल ऑन राइज भी रहेगा और शॉर्ट कवरिंग भी रहेगी। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ये बताओ कि ऑप्शन चेन से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही, ठीक है। अब यहां इन सबको डिलीट करके वापस चार्ट में आते हैं। जो लेवल मैंने अभी आपको बताए हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब मुझे बताइए आप कि अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करेगा 536 के ऊपर, 540 मैंने आपको लेवल दिया था, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 30,400, 30,450 और 30,500 इन पर जो कॉल का OI है, जो भी यहाँ पर बैठा होगा, क्या वो पैनिक नहीं होगा? क्या वो एडजस्टमेंट्स नहीं प्लान करेगा? एडजस्टमेंट्स प्लान करेगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पर अच्छा मूव मिलेगा। इसीलिए 620 और 720 के मैंने टारगेट यहाँ पर देख के रखे हैं, इसी डेटा पे दिया है। लेकिन किस तरीके से ये आपको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर प्राइस गया, अब ये भी मैं बताऊंगा कि प्राइस किस तरीके से जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं हाथ में नहीं छोड़ूंगा, मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर यहां पर प्राइस गया और कुछ इस तरह का मूव मारा तो आपको सेल ऑन राइज भी देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है, किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर, है ना, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे या वो रेजिस्टेंस माने। अब अगर इस तरह का मूव बनेगा तो हमें ये पता चलता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में कि सेल ऑन राइज है, ठीक है। वहां पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि OI डेटा को एक बार फिर से फ्लश कर सकते हैं, क्या OI में कोई पोजीशन चेंज हो रही है, मैनेजमेंट हो रहे हैं, दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा। OI फ्रेश बिल्डअप हो रहा है, मान लीजिए रेजिस्टेंस पे क्या, कॉल में फ्रेश OI बिल्डअप होने लगा, तो जाहिर बात है वो लेवल नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वहां से सेलर्स भागने लगे, पुट साइड में बढ़ने लगा, तो जाहिर बात है कि मूव आ सकता है। तो फिर आप इस तरह के मूव को भी ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी डिसीजन हमको इसी पे लेना है, ठीक है ना। और लॉन्ग भी यहीं से बनेगा और शॉर्ट से भी यहीं से बनेगा। और अगर 30,300 टूट गया तो भैया अभी जो OI का डेटा उसके हिसाब से तो हमारा ट्रेड है ही है, दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीजें नहीं समझोगे ना कि क्या होगा, तो बाजार कभी कभी आपको जो ना चौंका देगा। और ये मेरी गलती है कि मैं इस कंडीशन को ज्यादा ऐड करता हूं, क्योंकि बाजार में यही ट्रैप लाता है। अब आप लोग ये नहीं समझते कि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, कोई बात नहीं, वो आपका हक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कोई भी रेजिस्टेंस एरिया दो चीजें करेगा, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और पहले से ही हैवी शॉर्टर हैं तो उनको ट्रैप करेगा। दूसरा, या तो वो शॉर्टर अपनी नई पोजीशन बनाएंगे, फिर से बिल्डअप करेंगे, फिर से कॉल भर भर के बेचेंगे, OI फिर से बढ़ेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होंगे और वहां से एम पैटर्न बना के गिर जाएगा।
अभी आप ऑप्शन चेन और इन सबको क्लब करोगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। जिस तरफ भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बिल्ड होते हैं, डायरेक्शन वहाँ का होता है। लेकिन अगर पुट साइड में भी बिल्ड हो रहे हैं तो वो आपको इंडिकेट करते हैं कि डायरेक्शन है, मोमेंटम थोड़ा स्लो हो सकता है। फिर अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो उस हिसाब से सोचिए। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप वहाँ से ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकते हैं। मैंने एक ट्रेड अपने ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप में शेयर भी किया, लास्ट में की जब डे लो ब्रेक हुआ तो देखिए वो ठीक ठाक चला। हाँ, वहाँ पे भी टारगेट लेट आए लेकिन फिर भी वो ठीक रहा। लेकिन अगर उससे पहले देते तो वो हमारा स्टॉप लॉस काट देता, चाहे पुट बाय ही आपने क्यों ना दी हो। होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उस इंडाइसेस की जिसकी वजह से ये सारे कांड हुए। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 165 पॉइंट्स का डंप आया, विच इज अराउंड 0.70% फेयर। इतना ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर बैंक निफ्टी इंडेक्स को देख लेते हैं तो 1.10% का मूव आया। तो जो मेन इंडाइसेस है जिसने सारा खेल प्लान किया है वो है आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स। अगर आप जाके बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखिएगा कल के दिन में तो वहां पे 30 मिनट की रेंज भी दी है और साथ में आपसे ये भी कहा है कि अगर ये लो ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कर देना। और एग्जैक्टली आपका देखोगे तो 15 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट की रेंज यहाँ होती है और डे लो यहाँ ब्रेक होता है। उस हिसाब से यहाँ पर भी बहुत अच्छा ट्रेड है। हाँ, ये अलग बात है कि निफ्टी में उतनी तेज चाल नहीं थी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में अच्छी चाल थी और यहाँ पर अच्छा मोमेंट भी आया। लास्ट में फिर से बैंक निफ्टी इंडेक्स ने एक पुल बैक लिया। अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है, इस लेवल पर। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके ऊपर भी एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 54,200 ही है और एग्रेसिव करना चाहते हैं तो 53,860 है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? ये कंफर्मेशन है स्विंग हाई और ये है स्विंग लो। दोनों क्या काम करते हैं? रेजिस्टेंस। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर कौन चेंज करता है? हमेशा डाउन साइड में स्विंग हाई और अप साइड में आपका स्विंग लो। तो ये स्ट्रक्चर चेंज है। 54,200 ये आपका एक नॉर्मल सपोर्ट है। 860 पर अगर आप लॉन्ग करते हैं तो इसका टारगेट रहेगा 54,000 और दूसरा रहेगा 54,160, ठीक है। 54,200 के ऊपर आप 54,600 700 तक जा सकते हैं। देखिए फिर से मैंने गड़बड़ कर दी, फिर से मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, फिर आप कहोगे 54,800 का टारगेट दिया। अरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दोनों ही कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब आप 53,860 के ऊपर लॉन्ग प्लान करेंगे तो आप थोड़ा डिफेंसिव रहेंगे। क्यों डिफेंसिव रहेंगे और वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन टारगेट आप टाइमली बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस इंपल्स का क्या होगा? पुल बैक होगा, ठीक है। 54,200 के ऊपर स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसलिए मैंने वहां पे बड़े टारगेट दिए। वहां पर मैंने कहा 54,800, तो गलत मत समझिएगा। चीजें बहुत आसान होती हैं, लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब अगर प्राइस यहाँ पर 53,300 के नीचे ब्रेक करता है तो इंट्राडे में आपका शॉर्ट भी बनेगा। ऑलरेडी यहाँ पर हैवी शॉर्ट बिल्ड हो रहा है और उसके लिए क्या चाहिए? डे लो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया कि डे लो ब्रेक हो गया तो शॉर्ट ही बनेगा, ठीक है। जब भी डे लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट ही बनेगा। तो अगर यहाँ पे डे लो ब्रेक होता है तो 53,300 के नीचे तो आपका शॉर्ट बनेगा। इसका टारगेट रहेगा 53,210 एंड उसके बाद 53,100। ये दो टारगेट के लिए आप इंट्राडे में यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग की कंडीशन याद रखना 860 के ऊपर, ठीक है। और वहां पर भी फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, यहां पर भी आपको ये चाहिए, यानी रेजिस्टेंस टेस्ट करे, एक पुल बैक ले, जो भी रेजिस्टेंस का हाई है उसको, यानी जो भी उस दिन हाई लगा है उसको ब्रेक करे। लेकिन अगर यहां पर कुछ ऐसा बना तो क्या करोगे आप? हाई अगर नहीं ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस पे तो लो ब्रेक हुआ तो वहां से भी शॉर्ट कर सकते हो। तो यानी दो तरह के शॉर्ट हैं। एक है पुल बैक, इसको हम क्या कहते हैं?
पुल बैक शॉर्ट यानी सेल ऑन राइज। दूसरा शॉर्ट है डे का लो ब्रेक करे, ठीक है। और लॉन्ग है आपका जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, यानी 23,860 के ऊपर जब कुछ इस तरह का मूव बने। अगर इस तरह का बनेगा तो इसको हम क्या करेंगे, पुल बैक शॉर्ट करेंगे, ठीक है। डे लो ब्रेक हुआ तो हम क्या करेंगे, डे लो यानी कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे। होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। मैं इतना आपसे ज़रूर रिपीट करूँगा कि मैंने एनालिसिस का दायरा बढ़ाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक एनालिसिस में कुछ नया ऐड करूँ, बात को समझिएगा, तो आपका सपोर्ट चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ बहुत ध्यान से देखा करिए। आपको जो सुनना है सिर्फ वो मत सुनिए, ठीक है। क्या होता है ना कि आप बायस हैं, वो तो नहीं सुनेंगे जो मैंने बोला, बाकी पॉइंट्स आप निकाल देते हैं और फिर जब नहीं होता है तो आप क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। ये सही नहीं है। पूरी चीज़ों को समझिए और उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान करें। तो बस इसी नोट के साथ मैं आज के एनालिसिस को क्लोज करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।